सुनो, एक कपड़ा लाना है, मुझे ना अपनी नई ड्रेस बनवानी है। कपड़ा ठीक है, कितना 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 कपड़ा लाना? आया ना वर्ड, कितना? हाउ मच, हाउ मैनी एंड हाउ। अब अगर मैं आपसे कहूं जरा शुगर खत्म हो गया है तो शुगर लेके आना है, कितना लाना है शुगर? यू विल आस्क टू मी हाउ मच शुगर यू वांट। यस, गुड क्वेश्चन पराइस। 2 kg शुगर लाना है। अच्छा मम्मा, मेरे मैट्रेसेस खराब हो गए हैं मेरे बेड के, प्लीज बड़े वाले अच्छे वाले ला दो ना। ओ हाँ, मैट्रेस तो चलो ठीक है, देखते हैं। साइज पहले देखना पड़ेगा कि कितने बाय कितने का आपका मैट्रेस आएगा। तो यही सवाल, कितना कितना कितना, हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ एंड हाउ, इसी सवाल में घूमता है हमारा जीवन। आई कैन से हमारी लाइफ, इन्हीं के इर्द गिर्द हमारे चारों तरफ जितना भी सामान है, मैटर इन द मैटर फॉर्म हम यूज कर रहे हैं, अपने ड्रेस बना रहे हैं। हम कोई भी चीज लेते हैं तो उसका वेट, उसका साइज, उसका वॉल्यूम, उसका लिक्विड अगर है वो तो लिक्विड फॉर्म में वॉल्यूम एंड ऑल, मतलब दुनिया भर की क्वांटिटी के बारे में आप सब जानते हैं। लेकिन क्या आप समझ सकते हैं कि अगर हमारी फिजिक्स नहीं होती, अगेन आई एम प्रेजिंग माय फिजिक्स और giving you a lecture or regarding our physics, how much important is this subject for we people, अगर फिजिक्स नहीं होती तो क्या आप किसी भी क्वांटिटी, व्हाट आई एम सेइंग, क्वांटिटी इज फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के बारे में समझ पाते? आप जान पाते कि मीटर कौन है, कपड़ा मीटर में आएगा, शुगर किलो में आएगी, किलोग्राम्स में आएगी, और टाइम सेकेंड्स, आवर और मिनट्स में चलता है। तो नमस्कार, मैं हिमानी सोनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल फिजिक्स बाय हिमानी में। वेलकम अगेन एंड लेट्स एंजॉय द वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर आवर daily life, for our life. Yes, introduction to units and measurement. दोस्तों, बच्चों, अगर ये यूनिट्स नहीं होती, अब आप कहेंगे मैम व्हाट इज यूनिट? इतना तो आप लोग पढ़ के आ ही गए हैं, क्योंकि आजकल हमारी 6th 7th 8th क्लासेस में भी ये इंट्रोड्यूस हो जाता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट कि मेजरमेंट अगर किसी चीज का ना पता हो, यूनिट हम 11th में आ रहे हैं या 9th में पढ़ के आ रहे हैं, बट आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं कि यूनिट्स और मेजरमेंट, अगर मतलब फिजिकल क्वांटिटी जो भी, अब आप कहेंगे व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, तो यही सब सवालों के जवाब आपको आगे मिलेंगे इसी टॉपिक में। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड मेजरमेंट, वेरी फर्स्ट टॉपिक। अब मैंने आपसे प्रैक्टिकली तो बताया कि मुझे वो चीज चाहिए, क्या चीज चाहिए पहले वो पता करना है। वो चीज किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में है या गैस फॉर्म में, वो पता करना है। वो चीज कौन सी क्वांटिटी को, किस फिजिकल क्वांटिटी को बिलोंग करती है, वो पता करना है। देन उसकी यूनिट्स क्या है वो पता करनी है, और उसका मेजर कितना लेके आना है आपके लिए वो पता करना है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स आर used to quantify physical quantities and measurements. यूनिट्स, जरूरत क्यों पड़ी यूनिट्स की? यूनिट्स की जरूरत क्यों पड़ी? टू क्वांटिफाई फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज की तुलनात्मक अध्ययन या क्वांटिफाई, यानी कितना चाहिए कोई चीज, आपको कोई भी चीज कितनी चाहिए,
ये बताने के लिए हमें यूनिट्स की जरूरत पड़ी, और कितनी चाहिए, मेजर करना है। मेजरमेंट में किस मैटर के किस फॉर्म की बात हो रही है, लिक्विड, सॉलिड और गैस, इन सब की जानकारी कि कैसा मेजरमेंट कैसे होता है, वो कौन सी क्वांटिटी की यूनिट होती है, ये सब पता करना होता है। इसीलिए यूनिट्स हमारे लिए वो क्या करती हैं, प्रोवाइड स्टैंड फॉर कंपैरिजन एंड कम्युनिकेशन। कंपैरिजन, आपके पास एक कोई भी एक चीज है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग लाइक दिस, कि दो पर्सन एक शॉप खड़े हैं, एक पर्सन को राइस चाहिए 2 kg एंड अनदर पर्सन वांट्स 1 kg राइस। कंपैरिजन, कंपैरिजन, अदरवाइज राइस ही राइस बोलेंगे तो मेजर कैसे पता चलेगा उन्हें कितना चाहिए और आपको कितना चाहिए। आपने केजी अभी पता है लेकिन मेजरमेंट नहीं पता होगा उसका, व्हाट आई कैन से मेजर्ड वैल्यू अगर नहीं पता होगी तो पता कैसे चलेगा कि उन्हें 1 kg राइस देना है या 2 kg राइस देना है। इसीलिए कंपैरिजन और कम्युनिकेशन। अब हम बात कर रहे हैं 1 kg राइस। अगर अभी मैं बात करूं कि मेरा बर्थडे आने वाला है, आप सभी इनवाइटेड हैं और 40% मेरे बर्थडे में आएंगे मेरे फ्रेंड्स, तो 40% के लिए मुझे कितना केक चाहिए, उसकी क्वांटिटी तो मुझे कम्युनिकेट करके वो उस क्वांटिटी को बताना पड़ेगा ना शॉपकीपर को, कि मुझे इतने लोगों के लिए कितना केक लगेगा वो बताइए, एंड देन ऑर्डर करूंगी। यही है डिमांड ऑफ यूनिट्स and measurement. Understanding different units is essential in various fields of science and everyday life. Units को समझना बहुत जरूरी है, उतना ही जरूरी है जितना हम जी रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप किसी भी जगह अभी अब तो और एडवांस हो गई हमारी लाइफ, हम अमेजन से बैठे बैठे ऑर्डर कर देते हैं, फ्लिपकार्ट, दिस दैट, जोमेटो एंड ऑल। अगर आप क्वांटिटी ही नहीं जानेंगे तो क्या आप बता सकते थे कि मुझे वो सामान उतना चाहिए, अच्छा साइज क्या चाहिए तो उतना बताना है। मैट्रेसेस अलग साइज के होते हैं, आपको क्लॉथ चाहिए तो वो अलग साइज का है, आपको लिक्विड फॉर्म में कोई जेल चाहिए कि कितने मिलीलीटर का चाहिए, कोई मेडिसिन चाहिए तो मिलीलीटर में चाहिए, ऐसा इतना डिफरेंस। तो यही सबका तो कंपैरिजन है आपस में कि यूनिट्स हमें समझना बहुत जरूरी। तो दुनिया भर के हमारी डेली लाइफ में जितनी बड़ा हमारा साइंस का वेरियस फील्ड है, टोटली जहां जहां तक ये क्षेत्र फैला है, हमारी डेली एवरीडे लाइफ में हमें ये चाहिए, इसका यूज बेहद है। नेक्स्ट, understanding units and measurement. Now metric units of measurement, we have a picture here. I hope you people are quite able to understand, to see, to observe this picture. यहाँ मैंने कुछ कोड बना दिया है आपका, किलो के लिए, हेक्टो के लिए, डेका के लिए, डेसी के लिए, यूनिट के लिए, डेसी के लिए एंड सेंटीमिली के लिए। देखिए, के से किलो, K form, K is for kilo, तो K is for kilos. H is for hecto, तो H is hector. D, deca, declares. Unit, unite, unity. Deci, decide. Centi, C for chocolate, and milli, M for milk. ये आपके लिए अंडरस्टैंड किया। वैसे आप जानते हैं किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, यूनिट, डेसी, सेंटी, डेका, डेका। डेका की दो फॉर्म है, डेका आप के से भी यूज कर सकते हैं, सी से भी, डी, सी और डी के। चॉकलेट, सेंटी, मिल्क, मिली। अब आप ये जानेंगे, आपने शायद कभी हम बहुत छोटी क्लासेस तक ये नहीं समझ पाते हैं किलो, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर हैं, या 1 हेक्टोमीटर में कितने किलोमीटर है, 1 डेकामीटर में कितने हेक्टोमीटर हैं, या 1 मीटर में कितने डेकामीटर हैं। ये सब का चार्ट यहाँ पे आपके पास है। आप वीडियो पॉज करके बहुत अच्छे से इसको कॉपी डाउन भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि इसका फॉलोइंग क्या। आपको मैं बात ये आगे बताऊंगी, मीटर 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 मीटर, सब में मीटर आ रहा है, देख रहे हैं। व्हाट कॉमन इज दैट, मीटर मीटर सी, एवरीवेयर मीटर इज कॉमन। C, meter,
मीटर 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 मीटर। नेक्स्ट पे चलेंगे, ग्राम 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 ग्राम, मेजर इज ग्राम, यूनिट ग्राम ग्राम ग्राम। लेकिन जहां जहां बदल रहा है तो थोड़ा थोड़ा किलो, हेक्टो, डेका, डेसी ये तो चल रहा है। लेकिन आप व्हाट यू पीपल आर ऑब्जर्विंग, ये मिडिल वाली जो आपकी लाइन है मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, ये यूनाइट यूनाइट यानी यूनिट, एकता। उस यूनिट में जो मेजर अंक उस फिजिकल क्वांटिटी की जो मेजर यूनिट है, दैट इज आपकी मीटर, ग्राम एंड लीटर। उसके बाद ही ये सब आगे पीछे किलो, मीटर, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटीमीटर बने हैं। तो ये तो आपको आई होप क्लियर हुआ होगा कि हमारी मेजर जो यूनिट होती है मीटर, ग्राम एंड लीटर है। उनसे मिला जुलाकर आप और यूनिट बनाते हैं। किसमें क्या प्लस माइनस करना है, क्या डिवाइड करना है, बाय मल्टीप्लाई बाय 10, डिवाइड बाय 10। तो ये आपके पास देखिए कितना ब्यूटीफुल सा चार्ट शो हो रखा है। आप इसको हेक्टो को अगर डिवाइड करते हैं तो आपको 10 से किलोमीटर लीटर मिलता है। डेका लीटर को डिवाइड करेंगे तो दिस इज द पिक्चर। एंड यहाँ पर भी आपके पास मीटर यूनिट, metric units of measurement are the metric units of measurement used for different quantities. अब सी, यहां बात कर रहे हैं हम लेंथ की। लेंथ is started from the letter, very interesting, that is capital letter में अगर मैं कहूं तो इसे लेंथ, ये हो गया लेंथ। लेकिन लेंथ का मेजरमेंट, लेंथ क्या है? लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, बट इसका यूनिट जब बात करूंगी तो हम बात करते हैं ना मीटर की, मीटर, यही बात होगी मीटर। अब मैं बात करूं टाइम, टाइम स्टार्टेड फ्रॉम टी, तो इसका जो नोटिफिकेशन है, सिंबल है इज टी, और टाइम को मेजर करते हैं हम इन सेकेंड्स, आवर्स एंड मिनट्स। लेकिन इसकी जो बेसिक यूनिट होती है दैट इज सेकेंड, एस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट आता है आपका कैपेसिटी, किसी चीज की वॉल्यूम, कैपेसिटी, कितना है वजन उसमें, तो उसको आप करते हैं हमेशा लीटर, 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 LR भी कह सकते हैं आप इसे, लीटर। और अगर हम बात करें मास की, मास यानी भारी कितना है, मास यानी वॉल्यूम जिस चीज में है ज्यादा, यानी सॉलिड की बात मैं कर रही हूँ, तो आप बात करेंगे कैपिटल लेटर से इसे डिनोट करते हैं और इट इज ग्राम्स, ग्राम्स में आता है। यही चार्ट यहाँ इधर हमने शो किया। और हमने बेसिक, अगर हम यूनिट को देखें, बेसिक यूनिट आपकी क्या है, सी लेंथ, symbol is L and unit is meter, आप मीटर बोलेंगे। Time, symbol is T, capital T, and unit is second. I am telling basic unit of these physical quantities, basic unit. Then other than that you know कि मीटर किलोमीटर में भी जाएगा, मीटर सेंटीमीटर में भी जाएगा, सेकेंड आवर्स में बन जाता है और आवर मिनट में बन जाता है। बेसिक यूनिट इज सेकंड। अब हम बात करते हैं मास, सुपर इंपॉर्टेंट, मास भारीपन। वॉल्यूमेट्रिक है, फ्लूइड है तो कैपेसिटी पे चला जाता है, और सॉलिड है तो मास पे चला जाता है। इसका डिनोशन है आपका m, जिसकी यूनिट होती है ग्राम। बेसिक यूनिट आई एम सेइंग किलोग्राम, हेक्टोग्राम, दिस दैट, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, वो बन जाता है। लेकिन आपने देखा ये बेसिक हमारे LTM, MLT, इस तरह से आप लर्न करें। क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूनिट्स, यूजिंग यूनिट्स इन मेजरमेंट? मेजरमेंट में यूनिट्स का यूनिट्स का जरूरत क्यों पड़ी? टू कॉम्प्लिकेट, ऑप्शंस आर टू कॉम्प्लिकेट कैलकुलेशंस को कॉम्प्लिकेट करने के लिए। क्या ऐसा कौन चाहेगा कि हमारी कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेट हो जाए? नो, नॉट एट ऑल। टू प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड ऑफ फॉर कंपैरिजन, कंपैरिजन अगर किसी चीज का हो रहा है तो उसके लिए तुलनात्मक अध्ययन, यानी कंपैरिजन करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए होती है कि मैं बता पाऊं कि मुझे 1 मीटर की बात कर रही हूँ तो मैं 1 किलोमीटर की बात करना चाह रहा हूँ, वो चीज। टू कंफ्यूज पीपल, ऐसा हो सकता है क्या? हम
इसलिए तो नहीं पढ़ रहे हैं फिजिक्स, या इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि लोगों को कंफ्यूज कर सके। अपना तो मोटो यही है कि लोगों को इजी फॉर्म में समझा सकें कि व्हाट इज फिजिक्स। ऑफ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इज दिस फिजिक्स टू लिमिट एक्यूरेसी, यानी जो भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी परफेक्ट है, इसके नहीं। ऑप्शंस आप लोग समझ गए होंगे। आंसर इज ऑप्शन इज टू प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन। अब बात कर रही है मैम 1 लीटर की कि 1 मीटर की, या मैं बात कर रही हूँ 1 मीटर की या 1 किलोमीटर की, इसी में डिफरेंस है, बेसिक यूनिट में ही डिफरेंस है, कंपेयर करना पड़ता है। नहीं तो 1 मीटर तो अभी मैं आपसे कहूँ जरा जरा जाके जरा कुछ 1 किलोमीटर कपड़ा खरीद लाओ है ना फनी। 1 किलोमीटर कपड़ा नहीं होता। डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं आप किलोमीटर्स में, एंड मीटर्स में भी हो जाती है। 100 मीटर की दूरी हो जाती है आपकी, एक गली छोटी 100 मीटर की दूरी होगी घर से घर तक की थोड़ी सी। लेकिन जब मैं बात करूं 1 मीटर क्लॉथ की और 1 किलोमीटर डिस्टेंस की, तो फर्क पड़ता है ना, तो डिफरेंस होगा। इसीलिए टू प्रोवाइड a standard to provide a standard for comparison. This is the purpose of using units and measurements. Next question: which field does not require the use of unit for measurement? इनमें से इन options are किस field को जरूरत नहीं है measurement? Obviously साइंस में तो बहुत यूज है, मेडिसिन में भी बहुत यूज है, इंजीनियरिंग में भी, एंड नाउ म्यूजिक, सिंगिंग, म्यूजिक, इसमें आपका मेजरमेंट का कोई तोल मोल नहीं है, वहां कोई तुलना नहीं होती। ठीक है, फिलहाल आगे चलते हैं। म्यूजिक इज द ऑप्शन। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक अगेन, एसआई यूनिट्स एंड कन्वर्जन। अब यहाँ ये एसआई क्या है, व्हाट इज एसआई? तो दोस्तों एसआई प्यारे बच्चे, SI is the full form of International System of Units. International System of Units को SI यूनिट की फॉर्म में बोल बोल कर हमने पूरी फिजिक्स पढ़ी और पढ़ाई है, और आप ये आगे पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ेंगे। तो SI is the full form of International System of Units, is a modern form of metric system used in scientific and everyday एप्लीकेशन। धीरे धीरे हम हर कुछ जो अभी मैं बार बार आई एम जस्ट रिपीटिंग द सेम थिंग्स, तो आप लोग समझ पाए होंगे, अभी तक समझ में आ गया होगा कि हम डेली लाइफ में जो भी चीजें यूज कर रहे हैं, हम इंक ले रहे हैं, हम मेडिसिन ले रहे हैं, एमएल में है, हम शुगर ले रहे हैं, राइस ले रहे हैं, फ्लोर ले रहे हैं तो केजीज में है, किलोग्राम्स में है, हम टाइम देख रहे हैं तो सेकेंड्स आवर में है। तो ये सब हमारी एवरीडे रूटीन की बात हो रही है, हम और किसी चीज की बात नहीं कर रहे। इसी के लिए हमें ऐसा यूनिट्स की जरूरत पड़ी। एंड अंडरस्टैंडिंग ऐसा यूनिट एंड कन्वर्जन इज इम्पोर्टेंट फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन। यही ऐसा यूनिट्स का बहुत अच्छे से पढ़ना, इनका जो यूज है वो हमारा एक्यूरेट मेजरमेंट और कैलकुलेशंस में बहुत जरूरत पड़ती है। तो उसी तरह से अगर हम कोई मेजरमेंट, कोई बच्चा ले रहा है, किसी का 1.09 आया, किसी का 1.009 आया, किसी का 1.08 आया, किसी का 1.075 आया, तो इतना इतना वेरिएशन है माइन्यूट, तो उसके पर्टिकुलर एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए भी हमें ऐसा यूनिट्स का यूज चाहिए होता है। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए आपके पास फिर से एक पिक्चर है, बहुत प्यारी सी मैंने आपके लिए दी है। यहाँ फिर से एक पिक्चर आप देख रहे हैं, एक अच्छी सी पिक्चर है जिसमें आपको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो सुपर इम्पोर्टेंट जो आपका मेन टॉपिक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट इज एसआई ऑफ के। देखिए अब यहाँ किस तरह से आप देख रहे हैं, मीटर एम के लिए कितना प्यारा कलरफुल पिक्चर ग्राफिक है। तो आप देख सकते हैं के इज फॉर केल्विन, M is for meter, A is for ampere electric current, S is for second, mole is amount of substance, kg is kilogram, and CD is candela. These 7 units are super important and basic units. They are known as basic units. इन्हें आपको लर्न करना ही है कि इस साइड में जो है ये सारी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, यानी फिजिक्स में यूज होने वाली क्वांटिटी। हम ये नहीं कह रहे फिजिक्स में, फिजिक्स सब्जेक्ट में नहीं, फिजिक्स सब्जेक्ट डिमांड कहाँ से आई, हमारी किस वजह से आई, हमारी डेली रूटीन में जो जरूरतें थी उन्हीं की वजह से तो फिजिकल क्वांटिटीज का यूज हुआ, फिजिक्स आई। नहीं आती तो आपको पता चलता कि कितना क्या लाना है। इसी एंड टेम्परेचर के केल्विन यूनिट है, डिस्टेंस, लेंथ,
मीटर एम इसकी यूनिट है। धीरे धीरे आपको अच्छे से समझ में आएगा और इसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इधर देखिए आपके पास प्रीफिक्स सिंबल जीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो। और यहाँ देखिए कितना प्यारा उनका जीरोस कितनी किस्में आ रही हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 मीटर, यहाँ 1 जो है मैग्नीट्यूड। 500 किलोमीटर, 500 is the magnitude. 6 seconds, 6 is magnitude. इंटीजर जो होता है वही मैग्नीट्यूड होता है। अब आप इंटीजर पे नहीं स्टिक हो जाइएगा यही है, नहीं, कुछ भी चीज में जो भी आपने क्वांटिटी बताई है कितनी है वो मैग्नीट्यूड उसका मात्रा। ये चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसआई? इन एसआई भी मैंने आपको बताया। ऑप्शंस आर guess the answer and comment, write the answer in comment box. Scientific, international, standard international, systematic indicator, system international. Options, answer is system international। ये है ना इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ऐसा है वही। हाउ मेनी मीटर्स आर इन अ किलोमीटर? 1 किलोमीटर में कितने मीटर है? तो बहुत छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके थे, लेकिन फॉर योर वेल अंडरस्टैंडिंग की आगे आप इन्हीं का यूज कर रहे हैं लाइफ में, आगे भी करेंगे तो 1 किलोमीटर कितने मीटर, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, मिलीमीटर, ये सब पता होना चाहिए। तो आंसर यू नो 1000 meters। Now measuring length and distance. Length and distance are fundamental measurements in everyday life। लेंथ और डिस्टेंस, यहाँ बात हम कर रहे हैं दोनों मीटर को बिलोंग करते हैं, लेकिन लेंथ, अब मैं ये मेरा पेन है इसी की बोलूं तो लेंथ आप इजीली एक स्केल ले लोगे अपना 12 सेंटीमीटर मैक्स। 12 सेंटीमीटर मीटर आ रहा है यहाँ पर, लेकिन मैं बात करूं कि जरा यहाँ से लेकर इंदौर तक की डिस्टेंस बताइए, क्या वो सेंटीमीटर में आ जाएगी? तो यही फर्क है मेजरिंग लेंथ एंड डिस्टेंस, लेंथ और डिस्टेंस का। ठीक है, लेंथ ये टेबल मेरे पास है, लैपटॉप हो गया मेरा, या आपके पास कोई टेबल है, व्हाटएवर द थिंग, छोटी छोटी चीजें, लैपटॉप, टेबल, फोन, ये सब छोटी छोटी चीजें, आपका कपड़ा, क्लॉथ, है ना, ये सब आपका इजी सेंटीमीटर में इनको। लेकिन जब डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो वो बड़ी हो जाती है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं डिफरेंट यूनिट्स लाइक मीटर, सेंटीमीटर एंड किलोमीटर आर यूज्ड टू मेजर लेंथ एक्यूरेटली। मीटर डिस्टेंस लेंथ बताने में दोनों में काम होता है। सेंटीमीटर छोटी चीज है, लेंथ उल्टी स्केल की लेंथ, बड़ा स्केल है उसकी लेंथ, आपका कोई इतना बड़ा शर्ट, टी शर्ट जो भी है इनकी सेंटीमीटर इनमें लेंथ आती है। अब बात कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस की तो किलोमीटर हो गया, किलोमीटर्स। तो यही बताने के लिए मेजरिंग लेंथ एंड डिस्टेंस इस तरह से यूज। Here, measuring length and distance, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा चार्ट है, बहुत अच्छे से पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिएगा फॉर फ्यूचर पर्पस, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, कन्वर्टिंग लेंथ यूनिट्स, देखिए किलोमीटर में 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर में 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर मिलता है, सेंटीमीटर में 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर मिलता है, मिलीमीटर में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर मिलता है, वहीं किलोमीटर में 1000 डिवाइड करेंगे तो 1 मीटर मिलेगा, 1 मीटर में 1000 से डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर मिलेगा, 1 सेंटीमीटर में 10 से डिवाइड करेंगे तो यार 5 किलोमीटर में कितना मीटर है, नीड टू मल्टीप्लाई बाय 1000। किलोमीटर में अगर आपको मीटर में चाहिए आंसर तो 1000 से मल्टीप्लाई करनी है। और इसका फंडा मैम आपको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी और एलोबरेट फॉर्म में इन नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो यू विल सी। ये बहुत बारीकी से इस चीज को मैं समझाऊंगी आपको, फंडा ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड मेजरमेंट ऑफ यूनिट। तो इट्स माय ओन वो कहते हैं ना नॉलेज, जो मैं आपको देना चाहती हूँ कि इसका फंडा क्या है और ऐसा जादू क्या है, वो जादू बताने के लिए नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आप मिलते हैं, इसमें आप सुनेंगे कि मैं कौन सा जादू ऐसा बताने जा रही हूँ। शायद आप लोग भी इंटरेस्टिंग, आप लोग भी इतने इंटेलिजेंट हो, आपको चीज समझ में आ चुकी होगी, तो मैं फिर भी आपको क्लियर कराना चाहती हूँ कि वो फंडा क्या है, वो जादू क्या है, जिससे आप छोटी सी चीज
छोटी 5 किलोमीटर बात कर रहे हैं तो 5000 मीटर बन जाते हैं। मैग्नीट्यूड का डिफरेंस देखते हैं आप, वही बचा बताइए। देखते हैं आगे। What which unit is commonly used to measure the length of a room? रूम को इनमें से ऑप्शंस आ गए। मीटर की बात नहीं है यहाँ पर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, यार्ड्स, इनमें से कौन सा रूम की मेजरमेंट लेंथ मेजर करने के लिए यूज होगा? तो आंसर राइट इन कमेंट बॉक्स, आंसर इज सेंटीमीटर्स। हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर इन अ मीटर? एक मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो अभी आपको बताया 1000 मिलीमीटर, नॉट यहाँ पे मीटर और मिलीमीटर का रिलेशन है, ओके, नॉट किलोमीटर और मीटर का। नाउ अंडरस्टैंडिंग मास एंड वेट। सो फ्रेंड्स और बच्चों, दोस्तों, इस टॉपिक को ही आगे अभी हमने पढ़ा लेंथ और डिस्टेंस तक, मास एंड वेट को आगे पढ़ेंगे हम, मास एंड वेट के रिलेशंस को, मास एंड वेट के डिफरेंट यूनिट्स को। तो नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। If you like this topic, please like, comment and share. And don't forget to subscribe my channel. नमस्कार, फिजिक्स बाय हिमानी मेरे चैनल में आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप आगे भी इस तरह की नॉलेज चाहते रहिए मेरे साथ। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।